हेलो, मेरा नाम रोहित है। आज मैं आपके साथ एक स्टूडेंट का डाउट डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे एग्ज़ाम्स में आने वाले एग्ज़ाम्स में इसके आने के काफ़ी चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मैनी आइसोसेलिस ट्राइंगल पॉसिबल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ टू ऑफ द साइड्स इज 16। इन्होंने दिया है कि कितने आइसोसेलिस ट्रायंगल बन सकते हैं जिनकी दो साइड्स को जोड़ने पे कितना है 16। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल देखते ही हमें क्या पता चलता है, दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। हम मान लेते हैं ये साइड एक्स है, ये साइड भी एक्स है, दो साइड हमने इक्वल मान ली और तीसरी साइड हम वाई मान लेते हैं। ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ठीक है, अब हम पहला केस क्या मानते हैं, केस फर्स्ट। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या बनेगी, पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, देखो दो साइड्स को जोड़ने पे कितना आता है 16। तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जो साइड इक्वल है, जो दो साइड इक्वल है आइसोसेलिस ट्रायंगल की, उनको जोड़ने पे 16 है। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो ऐसे केस में एक्स भी 8 रहा होगा तो दूसरा वाला एक्स भी क्या रहा होगा, 8। तो दोनों साइड्स कितनी रही होगी पहले केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बोलिए मैंने कि ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों दोनों साइड बराबर है, उनको जोड़ने पे कितना आ जाए, उन दोनों को जोड़ने पे आ जाए कितना, 16। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड होती है, वो बची हुई दो साइड्स, कोई भी एक पर्टिकुलर साइड, कोई भी एक साइड जो है बची हुई दो साइड के गैप से तो बड़ी होती है और उनके सम से छोटी होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये जो साइड बीसी है, बीसी जो है वो किससे बड़ी होगी, वो बड़ी होगी अदर जो साइड बची ए बी माइनस ए सी के गैप से तो बड़ी होगी, इनके गैप से बड़ी होगी, और छोटी होगी इन दोनों के सम से, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है जो आपको पता होगी। तो बी सी मैंने वाई मान रखा है, वाई, ए बी और ए सी तो दोनों बराबर ही है, एक्स प्लस एक्स। ठीक है, और ये ए बी माइनस ए सी दोनों बराबर हैं, यानी कि जो वाई निकल के आया वो बड़ा किससे होगा, ज़ीरो से। और एक्स प्लस एक्स मैंने क्या मान रखा है, एक्स प्लस एक्स मैंने मान रखा कितना, कि दोनों को जोड़ने पे ये पहले केस के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी मैंने मानी है कि दोनों इक्वल साइड को जोड़ने पे कितना आ रहा है 16। ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने अपनी तरफ से मानी है क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक्स प्लस एक्स कितना 16। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट तैयार हो गई पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, y यहाँ पर 1 हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 अप टू कहाँ तक जाएगा ये, 16 से छोटा, जस्ट 16 से छोटा इंटीजर होना चाहिए 15। 16 नहीं हो सकता, 16 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हो गए, यहाँ पर 15 पॉसिबल हो गए। कितने पॉसिबल हो गए, 15 ट्राइंगल। कितने पॉसिबल हो गए, ट्राइंगल पॉसिबल बराबर 15। ठीक है, अब और देखते हैं आगे। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ साथ ही साथ। देखो 15 ट्रायंगल पॉसिबल हो गए, तो पहला ट्रायंगल कौन सा है, देखो 8 साइड क्या हो सकती है, पहली वाली साइड 1, 8 8 1 हो सकता है, 8 8 2 हो सकता है, 8 8 3 हो सकता है ना। साइड है ये, एक साइड 8 हो, दूसरी वाली भी 8 हो, तीसरी वाली 1 हो। पहली साइड 8, दूसरी 8, तीसरी वाली 2, पहली वाली 8, दूसरी वाली 8, तीसरी वाली 3, ऐसे करके 8 8 8 भी आएगा कहीं पे, है ना। 15, क्योंकि वाई कितना हो सकता है टोटल, 15 तक हो सकता है। ऐसे ही 8 8 15, है ना। ये सारे ही ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। आप बोलोगे कि ये मैंने स्पेशली तौर पर क्यों लिखा इसको बीच में, इसको लिखने का एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला केस आपको इसका समझ में आ गया, पहले केस के अकॉर्डिंग कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, पहले केस के अकॉर्डिंग 15 ट्रायंगल पॉसिबल है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये है ट्रायंगल ए
बी और सी, और मैंने साइड्स को माना था x, दूसरी वाली को x भी, दूसरी वाली को भी x माना। अब लेते हैं केस दूसरा, कि दूसरा भी तो कोई केस हो सकता है ना। देखो दूसरे केस का मतलब ये है, केस सेकंड। देखो वहाँ पर मैंने एक पॉसिबिलिटी को माना था कि क्या पता दोनों बराबर साइड को जोड़ने पे क्या आ रहा हो, 16 आ रहा हो। अब ये भी तो हो सकता है क्या एक बराबर साइड और दूसरी जो बराबर नहीं है उनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 16 आ जाए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। अब हम ये मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट केस पे। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो y क्या होगा, y बड़ा होगा किससे, x माइनस एक्स के गैप से, दूसरी दो बची साइड के गैप से, और दूसरी दो बची साइड के सम से। y के अलावा दो बराबरी साइड तो बचेंगी। y यहाँ से x y 0 से तो बड़ा होगा और 2x से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू, सॉरी x की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकलेगी 16 माइनस वाई। ठीक है, 0 0 से तो बड़ा होगा y और छोटा किससे होगा, ये आ गया। तो 32 माइनस 2y ये है। अब देखो ये क्या है, y जो बड़ा होगा किससे, 0 से, और छोटा किससे होगा, 32 माइनस 2y से। अब हम क्या करते हैं ना, तीनों तरफ 2y जोड़ लेते हैं। 2y जोड़ने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 2y जोड़ने का ये रीज़न, यहाँ से माइनस का 2y हट जाएगा, ये 32 बच जाएगा, है ना। ये तीनों इक्वल, ये तीनों चीज़ वही रहेगी। y 0 से बड़ा है तो दोनों में जब 32 जोड़ देंगे तभी भी तो बड़ा रहेगा। देखो 0 में भी मैंने 32 जोड़ा और मैंने क्या जोड़ा, y में भी 32 जोड़ा, तभी भी y बड़ा ही रहेगा। सॉरी 32 नहीं जोड़ना भाई, 2y जोड़ना है। देखो 0 में मैंने क्या जोड़ा, 2y। ठीक है, और y में भी मैंने क्या जोड़ दिया, 2y। और 32 में मैंने क्या जोड़ दिया, 32 माइनस 2y में क्या जोड़ दिया, 2y। तभी भी बात तो बराबर ही रहेगी, तीनों में हमने क्या जोड़ा है, 2y। जैसे कि आप एक दोस्त अपने दोस्त से बड़े हो तो दोनों की उम्र में मैंने आपकी उम्र आपके दोस्त की उम्र से बड़ी है, और दोनों की उम्र में, आपकी उम्र में भी और आपके दोस्त की उम्र में भी मैंने 10 जोड़ दिया, तभी भी आपकी उम्र बड़ी रहेगी। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि मैंने सभी में 2 जोड़ दिया, 2y जोड़ दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2y 3y, और ये क्या आ जाएगा, 32 कट पिट के। सिंप्लीफाई हो गया ना। अब देखने में अजीब नहीं लग रही जैसे पहले लग रही थी। अब ये, अब इस केस के अकॉर्डिंग आप देखो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर देखो y बराबर हम कितना रख सकते हैं, y बराबर आप बोलोगे कितना रख सकते हैं हम, y बराबर 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते हैं। अगर आप 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं, और ये कंडीशन को बेकार कर देगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम y बराबर 0 नहीं रख सकते, y बराबर 0 नहीं रख सकते। y बराबर 1 रख सकते हैं, सेटिस्फाई हो जाएगा, आप रख के देख सकते हो। 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और साथ ही साथ 8 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ तक रख सकते हैं, 10 तक रख सकते हैं। 11 नहीं रख पाएंगे। 11 क्यों नहीं रख पाएंगे हम, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। 0 भी नहीं रख पाएंगे और 11 भी। अगर आप यहाँ 11 रखने जाओगे तो 3y की जगह क्या रखोगे, 11, तो ये कितना हो जाएगा, 33। क्या 33 जो है वो 32 से छोटा है, नहीं, 32 से क्या है, बड़ा, और यहाँ छोटा लग रहा है, तो एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए y बराबर क्या नहीं हो सकता, y बराबर 11 हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से भी y की वैल्यू पॉसिबल निकल के आ गई। ठीक है, y की पॉसिबल वैल्यू यहाँ से भी निकल के आ गई। अब आप यहाँ से ध्यान से एक बात को ऑब्जर्व करो, वो बात क्या है, वो बात ये है, ये क्या है, अगर आप इस केस को लो, यही इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने वाला यही कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो यहाँ पर ऐसे करके 8 पे आएगा। देखो अगर हम इस चीज़ को ले, ये क्या है, y इक्वल्स टू 8। अगर इस वाले केस को आप ध्यान से एनालाइज करो, देखो वैसे तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। आप बोलोगे y की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है भाई,
यहाँ से y की वैल्यू निकल के आई है कितनी पॉसिबल, y की वैल्यू 10 पॉसिबल निकल के आई है, 10 पॉसिबल वैल्यू, 10 पॉसिबल है ना, 1 से काउंट करना शुरू करोगे 10 से, तो 10 पॉसिबल वैल्यू। तो सेकंड वाले केस ने हमें कितने 10 पॉसिबल वैल्यू का मतलब कितने हो गए 10 पॉसिबल ट्रायंगल, 10 पॉसिबल ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन इसमें ना, इसमें y बराबर 8 में क्या है गड़बड़ है, वो मैं आपको अगली वाली स्लाइड में समझाता हूँ। y बराबर 8, y बराबर 8, ठीक है, और वो भी किस किस कंडीशन के अंदर, जब x प्लस वाई को जोड़ने पे कितना आ जाए 16, x प्लस वाई पे। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे 8 बराबर कितना आया 16, तो x भी कितना निकल के आएगा 8, ठीक है, x भी कितना निकल के आएगा 8, x भी कितना निकल के आ गया भाई 8। अब देखो, अब यहाँ से देखो y बराबर कितना x और x, y बराबर कितना निकल के आया सेकंड वाली कंडीशन में 8, तो x भी कितना निकल के आया 8, तो फिर ये भी कितना निकल के आ गया 8, क्योंकि ये अगर 8 आ गया, ये वाला x अगर 8 आ गया तो दूसरे वाला x तो आएगा ही आएगा 8, ठीक है, ये 8 आ गया अगर तो ये भी 8 आएगा, पावर नहीं है वो, x की वैल्यू है 8, x की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो देखो आप, अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले केस में भी क्या आ गया, फर्स्ट केस में 15 पॉसिबल थे, ठीक है, ट्रायंगल है ना। और सेकंड वाले केस में कितने पॉसिबल थे, सेकंड केस में कितने पॉसिबल थे 10 पॉसिबल थे। लेकिन वैसे तो जोड़ने पे कितने पॉसिबल होने चाहिए 25 पॉसिबल ट्रायंगल होने चाहिए, दोनों केसों को मिलाकर ही तो पॉसिबल होंगे 25 पॉसिबल। लेकिन गड़बड़ क्या है ना, ये x बराबर 8, y बराबर 8, और 2x है ना, और दूसरी वाली x बराबर 8, यानी कि 8 8 और 8, ये वाला ट्रायंगल क्या है इस केस में भी आ गया, ये वाला ट्रायंगल किस में आ गया, ये वाला ट्रायंगल हमारा भाई इस वाले केस में भी आ गया, ये वाला ट्रायंगल हमारा इस केस में भी आ गया 15 में भी, और ये वाला 8 8 8 ये वाला इसमें भी आ गया, तो दोनों में आ गया, इसकी डबल काउंटिंग हो गई। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24 पॉसिबल होंगे। वैसे तो 25 थे, लेकिन ये वाला ट्रायंगल दोनों में आ गया, ये वाला ट्रायंगल, तो इसको हटा के कितना आएगा 24 पॉसिबल। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर भी आ रहा ना ये, तो इस 8 का मतलब यही तो है 8 8 और 8 वाला ट्रायंगल क्रिएट होगा, और इसमें भी क्या है 8 8 वाला, तो ये दोनों हमें हटाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काउंट हो गया ना ये, तो इनमें से एक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे कितने पॉसिबल हो गए 24, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया भाई 24। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ गया 24 पॉसिबल ट्रायंगल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।